Hello everyone, this is Dr. Hasnan and today we are discuss about biodiversity and conservation NCERT 12 का चैप्टर नंबर 15 आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये बहुत ख़ास चैप्टर है क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसलिए आप इसको आप तैयार भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है और आप वेटेज इसका ज़्यादा है क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ छोटे से चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आपको। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स एंड इंसेक्ट, व्हाटएवर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी क्या डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पर, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंडर। अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो 3 तरह की हो सकती है, 3 तरह की होती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी की। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है हमेशा वो जेनेटिक लेवल पे होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ पे होती है? जेनेटिक लेवल पे होती है, जिनमें जेनेटिक वेरिएशन शो होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं? शो होते हैं। दिस कॉल्ड द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक एग्जांपल फॉर दे रखा है, फॉर एग्जांपल रॉल्फिया वोमिटोरिया। रॉल्फिया वोमिटोरिया इज अ मेडिसिनल प्लांट, इज अ मेडिसिनल प्लांट। जो रॉल्फिया वोमिटोरिया से केमिकल प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड द रिजरपाइन। ये केमिकल प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड द रिजरपाइन, जिसका हम एक ड्रग की तरह इसका हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इंडिया में, हमारे इंडिया में 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन मतलब प्रजातियाँ राइस की प्रेजेंट हैं, जो बिलोंग करती हैं सिंगल स्पीसीज से। जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? सिंगल स्पीसीज से बिलोंग करती हैं। वहीं पर 1000 वैरायटियाँ किसकी प्रेजेंट है? मैंगो की। 1000 वैरायटियाँ मैंगो की प्रेजेंट है। ये दो जो खास डेटा है, ये आपके CBSE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये लाइन खास है आपके लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब जो स्पीसीज लेवल पे होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल की एम्फीबिया कि वेस्टर्न घाट में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जैसे कि महाराष्ट्र, वहाँ पर एम्फीबियन की नंबर सबसे ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट जैसे सिक्किम, वहाँ पे एम्फीबियन का नंबर बहुत कम है। तो स्पीसीज लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है, दिस इज कॉल्ड द स्पीसीज डाइवर्सिटी। नाउ नाउ थर्ड एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हमेशा किस पे होती है? इकोसिस्टम लेवल पे होती है। इकोसिस्टम वर्ड को आप पकड़िए, इकोसिस्टम लेवल, यही वर्ड आपको सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वर्ड मिलेगा, आपको डायरेक्ट ये वर्ड मिलेगा। अब वर्ड को पकड़िए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही खास है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही खास है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम लेवल पे होती है। इकोसिस्टम लेवल जैसे फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, राजस्थान आप चले जाए डेजर्ट, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, स्टूरीज एंड अल्पाइन मीडो। यहाँ पर क्या है कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। यहाँ से ज़्यादा इसकी डाइवर्सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ खास कॉन्सेप्ट, जिस स्पीसीज़ की रिचनेस सबसे ज़्यादा होगी, वो स्पीसीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। मतलब कि जिस एरिया में उस स्पीसीज रिचनेस जितनी ज़्यादा होगी जिसकी, वो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर उतने ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसमें उतने कम से कम उसमें वेरिएशन आएंगे। अगर कम से कम वेरिएशन आ रहे हैं तो मतलब चांस ऑफ जो एक्सटेंशन है वो क्या कम से कम है। तो स्पीसीज रिचनेस का यही फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि जिस एरिया में, जिस इकोलॉजिकल एरिया में या जिस कम्युनिटी में स्पीसीज रिचनेस सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो एक्सटेंशन का जो रेट है वो सबसे क्या डिक्लाइन होगा, एकदम डिक्लाइन होगा। और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस एरिया में प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं कि कुछ डेटास जो एनसीईआरटी में गिवन है कि हमारा अर्थ पर और हमारे वर्ल्ड में कितनी तरह की स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ग्लोब में और हमारे
अकॉर्डिंग टू आईसीएन 2004, आईसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। आईसीएन की फुल फॉर्म भी आपसे सीबीएसई 2011 में ये लाइन पूछी गई थी, सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, आईसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये लाइन भी आपके लिए खास है, डायरेक्ट लाइन ऐसे आपसे पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिविंग वर्ड में पढ़ते हैं आईसीबीएन, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म, वैसे ही इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीएन 2004, the plant and animal species are slightly more than 1.5 million। तो 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पर अकॉर्डिंग टू आईसीएन। रॉबर्ट मे ने जो एक एस्टिमेट किया था ग्लोब स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, उन्होंने बताया अबाउट 7 मिलियन। उन्होंने 7 मिलियन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया। और मूविंग फॉरवर्ड, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड एज अ एनिमल। मतलब हमारे अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा अगर नंबर पे वो कौन है, वो क्या है, एनिमल्स हैं। 70% एनिमल हैं एंड नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल प्लांट्स। मतलब 22% से ज़्यादा प्लांट नहीं है। टोटल प्लांट में मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो एंड फंजाई। मतलब इनका जो नंबर है वो 22% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एनिमल का नंबर कितना, 70% है। इस अमंग एनिमल्स, इस 70% एनिमल में ही अगर बात करें, इंसेक्ट का नंबर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, इंसेक्ट आर द मोर स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। मतलब एनिमल में भी इंसेक्ट का स्पीसीज इतनी ज़्यादा है कि अगर 10 एनिमल आप निकालो ना, तो उसमें से 7 आपके इंसेक्ट होंगे। दिस इज द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न किस तरह से है, ये आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हमने दो तरह से डिवाइड किया गया है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में, कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बात आप सब जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपसे पूछी जाती है। व्हाट इज ट्रॉपिक्स क्या होता है, टेम्परेट क्या है, या पोलर क्या है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए टर्मिनोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। चलिए आइए, ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट एंड पोलर एरिया को मैंने इस तरह से दिखाया, आपको समझ आना चाहिए। जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो साउथ पोल का जो ये हमारा ये जो रीजन है, ये जो रीजन प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक्स एरिया, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक एरिया। और जो हमारा ये वाला एरिया प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट। तो स्पीसीज़ की जो रिचनेस होती है, स्पीसीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक्स में होती है, देन टेम्परेट में होती है, देन पोलर एरिया में होती है। तो स्पीसीज़ की रिचनेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक्स में होती है, देन टेम्परेट में होती है, देन पोलर एरिया में होती है। तो ये खास लाइन है आपके लिए, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में स्पीसीज़ की रिचनेस की मैंने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की, कहाँ से कहाँ जाने पर बढ़ेगी, कहाँ से कहाँ जाने पर घटेगी। एज वी मूव
जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ अगर मूव करेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जब भी आप मूव करेंगे तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी आर डिक्रीजेस एज वी मूव इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल स्पीसीज डाइवर्सिटी आर डिक्रीजेस। नाउ सेकेंड थिंग इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया ये द नेचुरलिस्ट ग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड ने इसके पहले सबसे पहले इसने डिस्क्राइब किया स्पीसीज एरिया के बीच में क्या रिलेशन है। इन्होंने ये देखा किसी भी पर्टिकुलर रीजन में स्पीसीज़ की रिचनेस जितनी ज़्यादा होगी, स्पीसीज़ रिचनेस जितनी ज़्यादा होगी उस एरिया उसकी उतनी ज़्यादा होगी। सिंपली इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अ सर्टेन लिमिट। अप टू लिमिट। इन्होंने सर्टेन लिमिट क्यों कहा, क्योंकि अब अगर इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया तो एक ग्राफ भी इन्होंने इसके प्लॉट किया। वो ग्राफ कुछ इस तरह से इन्होंने प्लॉट किया। इसको वाई एक्सिस को रखा स्पीसीज रिचनेस एंड एक्स एक्सिस को इन्होंने क्या रखा, एरिया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में जो ग्राफ इन्होंने दिया दिस इज कॉल्ड द हाइपरबोला। इन्होंने क्या बताया कि हाइपरबोला ग्राफ। अब अगर एक ग्राफ है तो उसका भी इक्वेशन भी होगा। तो इसने इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, s बराबर सी ए की पावर z। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड ने ये जो ग्राफ दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसमें स्पीसीज रिचनेस वाई एक्सिस पर है और एरिया कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये एक्सिस भी पूछी जा सकती है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया रखा है। पेज नंबर छोड़ के कुछ भी पूछा जा सकता है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इस रिलेशन से इन्होंने एक लॉग स्केल इन्होंने निकाला। इससे लॉग स्केल। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसका एक लॉग ले लीजिए आप। लॉग s बराबर लॉग c प्लस जेड लॉग ए। सिंपली आप लॉग के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब वेयर s इज अ स्पीसीज रिचनेस एंड z इज अ रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। सी इज द इंटरसेप्ट एंड ए इज द एरिया। तो ये यहाँ तक मैंने बात कर ली कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स फॉर नीट बायोलॉजी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर बनने का अपना सपना रखते हैं। तो उन तक आपको ये वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को फर्दर आगे हम पढ़ाएंगे क्या कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कॉजेज़ ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन एंड वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर नीट में आने की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा संभावना की क्वेश्चन वहीं से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।